तो एनएसयूआई के ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लीडर है, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी छात्र नेता है कि जब जब देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो हम सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, हम अपने जिस्म का एक एक कतरा इस देश के नाम कर दूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा, तब तक लड़ूंगा। और आप बड़ा बड़ा वादा करते हैं, बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं कि हमारा बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो चुका है, हम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं। भर भर के ट्रेन आप बिहार से दूसरे राज्य भेजते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ने पर मजबूर होता है तो जाता है दूसरे राज्य एडमिशन कराने के लिए। एक पटना विश्वविद्यालय को आप विशेष क्या कहते हैं केंद्रीय दर्जा नहीं दिला पाए। बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हम खुद आते हैं। ऐसी स्थिति है कि 100 का एग्जाम होता है तो 150 नंबर आता है। क्या शिक्षा की स्थिति में किए हैं आप? मतलब पानी की स्थिति हमारे क्षेत्र में ऐसा हाल हो गया है दरभंगा में कि आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि दूर दूर तक लगभग 10 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। बयाम लेकर, डब्बा लेकर लोग पानी के लिए जाते हैं। भैया इंसान तो इंसान, गाय पानी के लिए तरस रही है, भैंस पानी के लिए तरस रही है, बछड़ा पानी के लिए तरस रहा है, बकरी पानी के लिए तरस रहा है। अगले मंथ फिर आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं सुनेगा तो हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी को विधानसभा से बाहर निकालकर कॉलर पूछकर सवाल पूछेंगे कि इस राज्य का युवा किस बात पर आपको वोट दिया। कॉलर पकड़ेंगे? बिल्कुल पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, आपको कांग्रेस का यही संस्कार है कि बुजुर्गों का कॉलर पकड़े। देखिए, बुजुर्ग अगर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो हम उस बुजुर्ग को इज्जत करेंगे, लेकिन जिस पद पे है हम कभी इज्जत नहीं कर सकते। वो हमारे घर आवे, उसको चाय पिलाएंगे, पान खिलाएंगे। गांजा तो पीता है, गांजा भी व्यवस्था करवाएंगे। दारू तो बिकता है खुलेआम, दारू भी व्यवस्था करवा देंगे। देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में हूं और हमारे पीछे एनएसयूआई के जितने भी युवा हैं हमारे साथ खड़े हैं। आज बहुत सारे तो इधर उधर तितर बितर हो चुके हैं, क्योंकि अभी अभी इन्होंने प्रदर्शन किया है और लाठीचार्ज हुई है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी पहुंच गए हैं, चोटें आई है, पानी के बौछार से वो जो है सामना भी किया है उन्होंने। लेकिन कुछ लोग जो हैं गिरफ्तारी के बाद जो छूट के आए हैं वो आज हमारे साथ हैं, अभी हमारे साथ हैं। जानेंगे इनसे। कई मुद्दे जो है आप लोगों ने उठाया, कई मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे थे, विधानसभा जाने की तैयारी हो रही थी, शिक्षा नौकरी में भागीदारी की बात कर रहे थे। क्या लग रहा है वर्तमान सरकार सक्षम नहीं है इन सारे मुद्दों को सुलझाने के? बिल्कुल सक्षम नहीं है। अगर सक्षम होती तो छात्र, हम लोग जो छात्र हैं, हमें विरोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हम रोड पे आते ही नहीं, पुलिस के डंटों से मार खाते ही नहीं। और मार खाने के दौरान जबरन गिरफ्तारी करना और जबरन गिरफ्तारी करके एक ऐसे वैन में ले जाना जहां पंखा का व्यवस्था ना हो और चारों तरफ से वो बंद हो। मतलब मानिए कि एक साजिश के तहत छात्र नेताओं की हत्या करने की फिराक में पड़े हुए थे पुलिस प्रशासन। ऐसी स्थिति बन गई थी। और रही बात गिरफ्तारी का, तो एनएसयूआई के ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लीडर है, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी छात्र नेता है कि जब जब देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो हम सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, हम अपने जिस्म का एक एक कतरा इस देश के नाम कर दूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा, तब तक लड़ूंगा। और मैं तब तक मनवा के नहीं छोड़ूंगा नीतीश कुमार से जब तक उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक न दूं। ये तो छोटी सी चल रही थी यात्रा, छोटा सा काफिला चल रहा था। काफिला तो इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होने वाला है अगले माह, आप देखेंगे। और हमने सैकड़ों के तादाद में गिरफ्तारी दिया आज, लेकिन वो जो गिरफ्तारी होगी उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, उसमें नीतीश कुमार जी का कॉलर पकड़ के हम उसके सवाल पूछेंगे कि बिहार का युवा जो आपको वोट दिया था, आपने जो बिहार के युवा से वादा किया था कि हम आपको बिहार में ही रोजगार देंगे, हम आपको बिहार में ही शिक्षित करेंगे, हम आपको आपके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। मानिए कोई ऐसा वादा नहीं है जो वो पूरा कर पाए। शिक्षा की व्यवस्था लड़खड़ा गई है, इतना लड़खड़ा गया है कि दरभंगा से मैं आता हूं। दरभंगा में एक विधानसभा है, बहादुरपुर विधानसभा। आपने एक वीडियो को वायरल होते हुए देखे होंगे, एक बच्ची को वायरल होते हुए देखा होगा। वो बच्ची के बातों में इतना दर्द भरा है, इतना दर्द भरा है।
और वो दर्द भरे बातों से सिर्फ इतना कहती है कि स्कूल का छत बनवा दो। और मैं वहाँ पर गया हूँ और उस बच्ची से मिला हूँ और वहाँ पर मैंने जब जाँच पड़ताल किया, तो मैंने पाया कि लगभग 20 साल से वहाँ पर जो पढ़ाई होती है, एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती है, जहाँ पर छत का पता ही नहीं है। बारिश आए, तूफ़ान आए, बच्चों को ऐसे-ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि शिक्षा लड़खड़ा चुकी है। बच्चे जहाँ बारिश होते हैं कि घर की तरफ दौड़ निकलते हैं। सरकारी स्कूल में जिस बच्ची की आप बात कर रहे हैं, सरकार की तरफ से उसे पोशाक और भोजन जो मिल रहा है, मिड डे मील, वो मुहैया होता है? देखिए, सवाल मिड डे मील का नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप जो मिड डे मील देते हैं, हमने जो आपसे सवाल किया, मैंने जो सवाल किया उसका आप जवाब मिड दीजिए। डे मील मिलता है वहाँ मिलता पर, है, मिड डे पोशाक मील मिल रहा है बच्ची को। पोशाक भी मिलता है वहाँ पर। समस्या ये है कि पोशाक पहन के जो बच्ची पढ़ेगी, भाई पढ़ने के लिए कोई जगह बचेगा तब न पढ़ेगी। खुले आसमान के नीचे पढ़े, बारिश बरसता रहे वो पढ़ती रहे, धूप गरजता रहे वो पढ़ती रहे, कैसे पढ़ेगी वो बच्ची? कैसे पढ़ेगी वो बच्ची जब छतें नहीं है तो? एक पेड़ के नीचे पिछले जमाने की तरह गुरुकुल की तरह पढ़ रहे हैं बच्चे। ये कौन सी बात हुई? मतलब आज तक वही स्थिति है गुरुकुल वाला हमारे बिहार का, वही स्थिति है। और आप बड़ा-बड़ा वादा करते हैं, बड़ा-बड़ा दावा ठोकते हैं कि हमारा बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो चुका है। हम महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं। भर-भर के ट्रेन आप बिहार से दूसरे राज्य भेजते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। पढ़ने पर मजबूर होता है तो जाता है दूसरे राज्य एडमिशन कराने के लिए। एक पटना विश्वविद्यालय को आप विशेष क्या कहते हैं केंद्रीय दर्जा नहीं दिला पाए। बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हम खुद आते हैं। ऐसी स्थिति है कि 100 का एग्जाम होता है तो 150 नंबर आता है। क्या शिक्षा की स्थिति में किए हैं आप? अरे आप खुदे गंवार है, आप तो बिन पेंदी के लोटा है, कभी गुरक के इधर चले जाते हैं, कभी गुरक के उधर चले जाते हैं। हमको तो अभी भी आप पे शक होता है कि पता नहीं कहीं विधानसभा चुनाव से पहले आप गुरक के उधर न चले जाएं। कहीं इधर आएंगे तो हम तो भैया एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बार तो गुरका देंगे आपको। क्योंकि इस बार बिहार का एक-एक युवा, बिहार का एक-एक महिला, बिहार का एक-एक बच्चा, वो बच्चा जो शिक्षा के लिए छत मांग रहा है, तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को उठाकर सीधा गंगा पार फेंक देना है। गंगा पार? डन, गंगा पार। गंगा के उस पार तो भूलिए जाइए, गंगा के पार फेंक देना है, यानी बिहार राज्य से बाहर, राज्य से बाहर। क्योंकि ऐसी स्थिति बना दिया है कि लोग क्या बतावे, अन्न के बारे में जब बताएंगे तो आप पानी के बारे में, मतलब पानी की स्थिति हमारे क्षेत्र में ऐसा हाल हो गया है दरभंगा में कि आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि दूर दूर तक लगभग 10 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के लिए। बयाम लेकर, डब्बा लेकर लोग पानी के लिए जाते हैं। भैया इंसान तो इंसान, गाय पानी के लिए तरस रही है, भैंस पानी के लिए तरस रही है, बछड़ा पानी के लिए तरस रहा है, बकरी पानी के लिए तरस रहा है, ये चीड़ चिड़मुन्नी, ये परिंदे पानी के लिए तरस रहा है। इंसान को कहाँ से देंगे आप? अब गंगा पार रहते हैं ना, गंगा पार की स्थिति को क्या जानेंगे? हम लोग तो दर्द से कुहक चुके हैं। आज जिस मसले को लेकर के विधानसभा पहुंच रहे थे आप लोग, हाँ, वो मसला जो है वो क्या लगता है आपको? पेपर लीक का मसला है, जैसा कि आप लोगों का नारा है कि भाई पेपर लीक और पलायन के खिलाफ, बिहार में रोजगार के खिलाफ। ये कितने दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई बात आप लोगों की सुनी गई? देखिए महागठबंधन की सरकार हमारी कुछ दिन पहले थी, आपने देखा होगा तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के सपोर्ट से उसने युवाओं को जॉब दिया बिहार के अंदर ही नहीं, हमने दूसरे राज्य से युवाओं को बुलाकर भी उसको जॉब दिया। मतलब इतना बड़ा काम किया कि बिहार तो बिहार, दूसरे राज्य से बुलाकर उसको जॉब दिया। महागठबंधन वो है। आपने कुछ दिन पहले रोजगार मेला देखा होगा कि हम सरकार में नहीं हैं, फिर भी इस राज्य के युवाओं के भविष्य से चिंतित हैं, उसके भविष्य को बनाने में लगे हुए हैं और हमने कुछ जॉब मुहैया कराया है बिहार के युवाओं के लिए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा। और महागठबंधन की सरकार आएगी तो आप भरोसा रखें, आप बिल्कुल भरोसा रखें कि एक युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, जो भी 10वीं होगा, इंटर होगा, ग्रेजुएशन होगा, पीजी होगा, पीएचडी होगा, सबको उसके योग्यता के अनुसार से जॉब दिया जाएगा। आप देख लेंगे महागठबंधन को, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आप चले जाइए कर्नाटका, आप चले जाइए, हमारे कर्नाटका में हमारी सरकार है,
आप वहाँ चले जाइए, आप देखिएगा वहाँ की महिला सशक्त है, वहाँ की महिलाओं को हम बैंक अकाउंट में पैसा देते हैं, युवाओं को जॉब देते हैं, जो वादा करते हैं वो निभा के देते हैं। इस पलटू चचा तो बस एक बात है, भैया कुर्सी पे बैठना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है, ये पलट के गए और फिर 10 मिनट के बाद फिर पहुँच गए राज्यपाल के बाद। राज्यपाल साहब पूछते अरे भाई अभी तुरंत, भाई साहब सॉल भूल गए। अरे सॉल नहीं भूल गए, मन भटक रहा था आपका, आप क्या करें नहीं करें, कहीं फिर पलट जाए। ऐसी स्थिति है इसकी। अरे 10 मिनट में इसकी सरकार गिर जाती है। फिर आंदोलन है आप लोगों का? अगले मंथ फिर आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये हमारी मांग नहीं सुनेगा तो हमने कहा ना कि नीतीश कुमार जी को विधानसभा से बाहर निकालकर कॉलर पूछकर सवाल पूछेंगे कि इस राज्य का युवा किस बात पर आपको वोट दिया। कॉलर पकड़ेंगे कि? बिल्कुल पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, आपको पकड़ेंगे। कांग्रेस का यही संस्कार है कि बुजुर्गों का कॉलर पकड़े। देखिए, बुजुर्ग अगर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो हम उस बुजुर्ग को इज्जत करेंगे, लेकिन जिस पद पे है हम कभी इज्जत नहीं कर सकते। वो हमारे घर आवे, उसको चाय पिलाएंगे, पान खिलाएंगे, गांजा तो पीता है, गांजा भी व्यवस्था करवाएंगे, दारू तो बिकता है खुलेआम, दारू भी व्यवस्था करवा देंगे। क्या दिक्कत है? वो मेरे घर पे आवे, उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन बिहार के युवा के भविष्य के साथ खेलेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉलर की बात करते हैं, आप जिस दिन मिल गए ना हमको, आपकी स्थिति तो गड़बड़ा देंगे। हम आपको जूता का माला भी पहनाने का काम करेंगे, देख लीजिएगा आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरुल्लाह है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। काफ़ी अग्रेसित हैं और काफ़ी परेशानी में है, इसलिए इस तरह की बातें जो है, गुस्से में ये बातें निकल रही है। चूँकि अभी लोग जो जिस परेशानी से जूझे हैं, लाठियाँ भी खाई है इन्होंने, और उसके बावजूद भी सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके सरकार इनके पर सुनवाई करे, इनकी बात समझे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ और बदलाव होता है, और उसके बाद फिर हम आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।